एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का एक दूसरा चैप्टर क्रम व्यवस्था में। ठीक है दोस्तों, बात करें क्रम व्यवस्था में तो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और अभी हाल ही में उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है तो उसमें भी ये 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन की बात करें, आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए कि कक्षा में दोनों तरफ से आपको पता है और योग पूछा है तो क्या करेंगे हम, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और एक माइनस में कर देंगे। जैसे बात आती है 19 प्लस 38 कितना हुआ ये 57। ठीक है, 57 में अगर हम एक माइनस करें तो कितने बचता है हमारा 56। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16 है और नीचे से 21वां है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, क्वेश्चन एक ही जैसा है लेकिन इसको घुमाया गया है। देखते हैं, शीर्ष पर रमेश का स्थान कौन कौन सा है, 16वां है। ठीक, और नीचे से इसका स्थान कौन सा है, 21वां है। ठीक है, यदि केवल मात्र कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, 21। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल कर लेंगे कि कितने में से पास हुए। अगर 16 और 21 को जोड़ेंगे हम तो कितने बचेंगे, कितने बनेंगे 37। जब हम योग निकालते हैं तो मैंने क्या बोला, एक हम माइनस करते हैं, कितने बचे ये बचे हमारे 36। 36 में से क्या हुआ, 21 अभ्यर्थी जो है वो पास हुए हैं। ठीक है, 21 अभ्यर्थी हमारे पास हुए। अब निकालने फेल तो 21 में से 36 में से अगर हम 31 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 15। और 15 अभ्यर्थी ऐसे थे, 15 अभ्यर्थी ऐसे थे जो फेल हुए। ठीक है, और फेल की संख्या पूछिए ना तो 15। ठीक है, आगे इसका आंसर, एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है और नीचे से 15 है, कुल कितने योग है। ठीक है, यानी कि पहला जैसा क्वेश्चन है जो पहला आया था, तो अगर ऊपर से बात करूं तो 10वां है और नीचे से बात करूं तो 15 है। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 25। जब योग निकालते एक हम माइनस करेंगे, 25 हुआ तो कितने बनेगी 24। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 24। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है और कृष्ण गोविंद से 7वां स्थान नीचे से है। कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। ठीक है, अब देखो मैंने ये बात बोली थी, ये बात ध्यान रखना है। अगर योग पूछे तो क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब जो दायां बायां पूछे और माइनस 1, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर दायां पूछे तो क्या होगा, तो हमारा योग माइनस बायां और प्लस 1 आ जाएगा। अगर बायां पूछें तो भी हमारा कौन सा आएगा, योग माइनस दायां प्लस 1। ठीक है, और यहाँ भी कुछ क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि निचला स्थान। ठीक है, तो बात यही आती है। तो निचला स्थान की बात करें हम सबसे पहले तो ऊपर से कौन सा स्थान है, 6वां और 7वां। ठीक है, 6वां और 7वां अगर हम जोड़ देंगे तो कितने बनेंगे 13। ठीक है, अब 13 में से क्या करेंगे हम, 35 में से 13 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 13 को हम माइनस कर देंगे, ये देखो कितना बचा हमारा, ये आ गया हमारा 22। ठीक है, 22 आ गया ना हमारा। लेकिन मैंने ऊपर क्या बोला था, जब हम दायां बायां निकालें और ऊपर से नीचे तो एक हम लास्ट में हम प्लस कर देते हैं, तो एक हम प्लस कर देते हैं, कितने बचे हमारे, कितने बने अब बने हमारे 23। ठीक है, आंसर आ गया 23। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पंक्ति में 39 कलम है, लाल कलम बाई छोर से 9वीं है
तथा हरी कलम बाईं से 21वीं है। लाल तथा हरी कमल के मध्य कितनी कलमें हैं? ठीक है, अब देखो एक पंक्ति है ये, ठीक, ये, और इसमें कितनी है टोटल? 39 कलमें हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम बायां बोलें तो लेफ्ट, लेफ्ट से 9वें स्थान पर क्या है हमारी? लाल कलम, ठीक। और यहीं से फिर 9वीं से लेकर यहाँ तक फिर हमारी कितनी, कौन सी है? ये हो जाएगी हमारी हरी कलम, ठीक है। अब क्या बता रहा? हरी कलम, ठीक है। हरी हरी कलम कौन कितनी होगी हमारी? 21 नंबर की, ठीक है, 21। अब 9 और 21 के मध्य कितनी कलमें बची है? ठीक है, ये बात पूछ रहा है वो। तो 21 में से अगर हम माइनस करेंगे, अगर कुछ ऐसी स्थिति पूछे ना, 21 में से किसको यहाँ से माइनस करेंगे, कितने बचेंगे हमारे? बचेंगे हमारे 12, ठीक है। योग पूछा ना, हाँ, जब योगी तो पूछता है इसका और इसके मध्य, जब कितने बचे हमारे? 12, तो 12 में से एक माइनस हो जाएगा, कितने बचे हम? 11, ठीक है। ये आंसर हमारा हो गया। एक पंक्ति में शालू आगे से 22वीं है और पीछे से 35वीं है, कुल छात्र कितनी है? ठीक है, ये कुल वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत आसान हो गया होगा। अब देखेंगे हम, 22 में तो इसका आगे का है और पीछे से इसका 35वां है। कितने बचे, कितने बने ये बने हमारे 57। और जब ऐसी स्थिति आती है तो एक माइनस कर देते हैं, तो हमारा बन गया 56। 56 है कहीं, हाँ, तो ये आंसर आ गया योग में। स्वाति बाएं छोर से 18वीं है और दाएं छोर से 31वीं है। पंक्ति में और कितनी छात्राएं शामिल किया जाए ताकि वो पंक्ति में 60 छात्रा कुल बन जाएं? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन घुमाया है, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले हम क्या है, ये योग ही निकालेंगे इसका, ठीक है। कितने बचे ये कितने बने हमारे? 49। लेकिन जब योग निकालते एक माइनस कर देते हैं, कितने बने ये? 48। लेकिन हमको 60 चाहिए ना, 60, ठीक है। तो 60 तो 48 में ऐसा क्या, कौन सी संख्या जोड़े ताकि वो 60 हो जाए? ठीक है, तो इसमें अगर हम जोड़ दें 12 तो हमारे 60 बन जाते हैं, तो यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। 12 छात्र ऐसी हैं जो कि 60 के लिए हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन 8वां। छात्रों की एक पंक्ति में स्नेहा आगे से और पीछे से दोनों ही 15 नंबर पर है और राज छात्रों की पंक्ति में आगे से 11वां है और पीछे से 28वां नंबर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन सोचने वाला, समझना है। देखो सबसे पहले हम छात्र में पंक्ति की स्नेहा की बात करें तो स्नेहा किया है आगे से, कि कौन से नंबर की है ये? आगे से हो जाएगी 15 और पीछे से भी ये क्या है? 15 नंबर की है, ठीक है। पीछे से भी ये क्या है? 15 नंबर की। टोटल जोड़ देंगे हम 30। जब टोटल निकालते तो एक माइनस जरूर करते हैं, तो कितने बचे? 29, ठीक है। अब बात आती है किसकी? राज की, ठीक है। राज आगे से क्या है? 11वें नंबर के हैं और पीछे से क्या है? 28वें नंबर पर है। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो कितने बचेंगे? 39। और 39 में से एक माइनस करेंगे क्योंकि जब एक योग निकालते तो ये आता 38। 38 और 29 को अब जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या है, 38 और 29 को हम जोड़ देंगे क्योंकि स्नेहा का भी आ गया योग और राज का भी आ गया योग, 38 और 29, ठीक है। ये देखेंगे, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो जोड़ने में क्या होता है, 9 और 8 कितना होता है हमारा? 17। 17 का 7 आंसर लगा, एक 5 और एक 6, यानी कि आया हमारा 67। 67 है किसी में, हाँ, ऑप्शन सी में आंसर। ऐसे निकालते हैं इसको। एक परीक्षा में पास होने वाली कंचन आगे से 28वीं हैं और पीछे से 23वीं हैं। 8 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित हुए और 6 विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद फेल हुए। कुल कितने छात्र थे? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो इसमें क्या है, एक परीक्षा हुई, उसमें क्या है, उसमें हमारे
अपसेंट भी थे और फेल छात्र भी थे। ठीक है, अपसेंट भी थे और फेल छात्र भी थे। और आगे से पीछे से क्या है हमारा 28 प्लस 23। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे ये 51। ठीक है, 51 बनने ना, जब योग निकालते एक माइनस करते बने हमारे 50। ठीक है, तो 50 तो हमारे ये हो गए। ठीक, और अपसेंट कितने थे 8 विद्यार्थी थे। अपसेंट 8 विद्यार्थी थे और अनुपस्थित कितने थे जो आए नहीं थे, जो फेल थे 6। और इसको भी जोड़ देंगे, कितने बने ये 14। ठीक है, 14 और 50 कितने होते हैं हमारे, ये हो गया हमारे 64। ठीक है, 64 है किसी में, हाँ ये रहा। राकेश एक पंक्ति में बाएं छोर से 14 है और नितिन दाहिने छोर से 17 है। यदि दोनों छात्र परस्पर स्थान परिवर्तन कर लें तो राकेश बाएं छोर से 24वां हो जाएगा। तो कुल छात्र बताइए, इसमें क्या है कुल छात्र बताएं। ठीक है, कुल छात्र सबसे पहले देखेंगे। राकेश जो है ना, राकेश बाएं से यानी कि लेफ्ट से राकेश क्या है 14 नंबर पर है। ठीक है, ये राकेश की बात आती है। अब जो नितिन है, नितिन दाएं छोर से है, ये नितिन है। नितिन क्या है हमारा दाएं छोर से है। दाएं छोर से नितिन का स्थान देखें तो 17 है। ठीक, ये बायां ये दायां है। ये क्या बता रहा है, यदि वो अपना स्थान परस्पर हो जाए, यानी कि अपना स्थान परस्पर हो जाए, ये बायां तरफ आ जाए, ये दाहिनी तरफ हो जाए। ठीक है, तो क्या बता रहा है वो परस्पर परिवर्तन कर ले तो राकेश बाएं छोर से 24वां है। ठीक है, तो ये 17वां तरफ उधर से ये दाएं दाएं छोर से बाएं छोर से ये हो गया, और 24वां स्थान क्या है ये बाएं छोर से कर देगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट। तो क्या पूछ रहा है कुल, यानी कि राकेश का ही किसका नितिन का ही पूछ रहा है ना वो। तो 24 और 17 कितने हुए हमारे 41। और जब हम योग निकालते हैं एक माइनस करते हैं तो कितने बने हमारे 40। आंसर आ गया हमारा 40। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, अगर हमको योग निकालना है तो क्या होता है, योग में हम a प्लस बी को हम जोड़ देते हैं और a का माइनस कर देते हैं। लेकिन जब हमें बायां या दायां या ऊपर से निकालें तो क्या करेंगे हम, योग को दायां दायां क्या कर देंगे हम माइनस। ठीक है, अब अंतिम में प्लस करते हैं हम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अगर योग के बाद निकालें। और ऐसे ही हमारे बाएं के साथ भी क्या है, एक प्लस हो जाएगा और योग से माइनस हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।